ऑल स्टूडेंट आर वेलकम टू जियो ज्ञान एजुकेशन। आज हम राजस्थान की जलवायु का विस्तृत अध्ययन शुरू कर रहे हैं। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है और इसकी जलवायु पूरे देश में सबसे अधिक विविधतापूर्ण और अनियमित मानी जाती है। यहाँ एक तरफ गर्मियों में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तो दूसरी तरफ कुछ स्थानों पर सर्दियों में तापमान शून्य से भी नीचे चला जाता है। ये विविधता क्यों है, किस कारण से है, यही हमारी आज की चर्चा का मुख्य विषय है। राजस्थान की जलवायु आरपीएससी और आरएसएसबी जैसी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन इन एग्जामों में पूछे जाते हैं। राज्य की कृषि, वनस्पति, मिट्टी, प्राकृतिक आपदाएं, मानव बसावट, सब कुछ जलवायु से सीधे प्रभावित होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बुनियादी अवधारणा से। किसी भी जलवायु की स्थिति को ठीक से समझने के लिए हमें तीन शब्द साफ तौर पर पता होने चाहिए। पहला है जलवायु, दूसरा है मौसम, तीसरा है ऋतु। ये तीनों शब्द साधारण लगते हैं, पर इनके वैज्ञानिक अर्थ बिल्कुल भिन्न होते हैं। मौसम वह है जो आप बाहर निकलते हैं तो महसूस करते हैं, जैसे धूप, हवा चल रही है, बादल हो रहे हैं। लेकिन जलवायु वह है जो दशकों के औसत को देखकर तय की जाती है। तो इन दोनों के बीच की एक मध्यवर्ती अवस्था है। इन्हें समझे बिना राजस्थान की जलवायु को समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब हम जलवायु की वैज्ञानिक परिभाषा समझते हैं। जलवायु किसी क्षेत्र की दीर्घकालीन वायुमंडलीय स्थिति होती है। मतलब क्या? मान लीजिए हम पता लगाना चाहते हैं कि राजस्थान में सामान्य रूप से सर्दी कितनी पड़ती है, तो हम 1 या 2 साल नहीं, बल्कि कम से कम 30 वर्षों के औसत तापमान, वर्षा, आर्द्रता आदि को देखते हैं। इसी लंबे समय के औसत से तय होता है कि राजस्थान शुष्क है, उपोष्ण है, या मरुस्थलीय है, या आर्द्र है। इसलिए जलवायु अचानक नहीं बदलती, यह धीरे धीरे बदलती है, जैसे क्लाइमेट चेंज। अब हम मौसम पर आते हैं। मौसम जलवायु की क्षणिक अवस्था होती है। यह बहुत तेजी से बदलता है। सुबह धूप है, दोपहर को बादल है, शाम को हवा चल रही है, यही मौसम है। मौसम के मुख्यतः 5 तत्व होते हैं। पहला है तापमान, दूसरा है वर्षा, तीसरा है आर्द्रता, चौथा है हवा की दिशा, पांचवा है वायुदाब। और इन्हीं का दैनिक अध्ययन मौसम विज्ञान का काम है। राजस्थान जैसे राज्य में मौसम की अनिश्चितता अक्सर आपदा का रूप ले लेती है। कभी लू, कभी धूल भरी आंधी, कभी अचानक बारिश। अब हम ऋतु के बारे में जान लेते हैं। ऋतुएं मौसम और जलवायु के बीच की कड़ी है। ये 2 से 3 महीने की स्थिर अवस्था होती है। ऋतुएं क्यों बनती है? क्योंकि पृथ्वी के अक्षीय झुकाव के कारण ऋतुएं बनती है। इसी झुकाव की वजह से अलग अलग महीने में सूर्य के प्रकाश अलग अलग तरह से पड़ता है, जिससे ऋतुओं का निर्माण होता है। भारत में भले ही 6 ऋतुएं मानी जाती है, पर राजस्थान में मुख्य रूप से 3 ऋतुएं प्रभावी है। पहली ग्रीष्म ऋतु, दूसरी वर्षा ऋतु, तीसरी शीत ऋतु। अब हम राजस्थान की वास्तविक जलवायु पर आते हैं। राजस्थान की जलवायु को सबसे सरल शब्दों में समझे तो यह गर्म, शुष्क, अनिश्चित, अत्यधिक विविध है। राजस्थान का लगभग पूरा भाग उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु में आता है। इसका मतलब यह है कि गर्मी अधिक, नमी कम, वर्षा कम और अनियमित। कर्क रेखा डूंगरपुर बांसवाड़ा से गुजरती है, इसलिए इन जिलों में उष्ण कटिबंधीय प्रभाव नजर आता है। गर्मी और नमी अपेक्षाकृत अधिक होती है। कटिबंधीय विभाजन को देखें तो हमारा पूरा राजस्थान उपोष्ण कटिबंध में आता है। राजस्थान का लगभग 99% हिस्सा उपोष्ण कटिबंध में और 1% हिस्सा उष्ण कटिबंध में आता है, जो कर्क रेखा के नीचे है। उपोष्ण कटिबंध में होने के कारण राजस्थान की जो जलवायु का स्वरूप है वो गर्म व शुष्क होता है। इसलिए यहाँ मानसून का प्रभाव कमजोर होता है और तापमान में अत्यधिक उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं। कोई भी जलवायु अपने आप में नहीं बनती, इसके पीछे भौगोलिक और वायुमंडलीय कारण होते हैं। राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, पहला है अक्षांश, दूसरा स्थलाकृति जैसे मरुस्थल, पर्वत, पठार, तीसरा है समुद्र से दूरी, चौथा है अरावली पर्वत माला, पांचवा है वनस्पति की कमी, छठा है वर्षा की अनियमितता और सातवां है तापमान और वाष्पीकरण। ये सभी कारक मिलकर राजस्थान को भारत का सबसे विशिष्ट जलवायु क्षेत्र बनाते हैं।
अक्षांश जलवायु का पहला और सबसे बुनियादी नियंत्रक होता है। राजस्थान उपोष्ण कटिबंध में स्थित है, इसलिए अधिक तापमान और कम नमी वाला क्षेत्र है। कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सबसे सीधी पड़ती है, इसलिए यहाँ डूंगरपुर और बांसवाड़ा में सबसे सीधी किरणें देखने को मिलती है। इसलिए दक्षिणी राजस्थान अपेक्षाकृत गर्म और नमी वाला क्षेत्र है, जबकि उत्तरी व पश्चिमी राजस्थान अधिक शुष्क व गर्म है। राजस्थान की स्थल आकृति जलवायु को बहुत ही अधिक प्रभावित करती है। थार मरुस्थल गर्मियों में तापमान बढ़ाता है। रेतीली मिट्टी पानी नहीं रोकती, जिससे शुष्कता बढ़ती है। पठारी क्षेत्र में तापमान अपेक्षाकृत कम होता है। अरावली वर्षा को रोकती या मोड़ती है। इस तरह के धरातल के कारण ही राजस्थान में जलवायु इतनी विषम दिखाई देती है। जैसे जैसलमेर और बांसवाड़ा का तापमान और वर्षा नमी बिल्कुल अलग अलग है। अब हम आते हैं राजस्थान की जलवायु के सबसे निर्णायक कारक अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला राजस्थान की जलवायु की रीढ़ कही जा सकती है। अगर अरावली राजस्थान में ना होती तो आज पश्चिमी राजस्थान शायद और भी अधिक शुष्क होता। अरावली की खासियत क्या है? यह उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में फैली हुई है। यानी मानसून की दक्षिणी पश्चिमी हवाएं जिस दिशा से आती है, अरावली उसी दिशा के समानांतर खड़ी हुई है। इससे क्या होता है? मानसूनी हवाएं अरावली से टकराकर ऊपर नहीं उठ पाती। हवाएं लगातार बढ़ते हुए पश्चिम की ओर चली जाती है। इसलिए पश्चिमी राजस्थान विशेषकर जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर वर्षा से वंचित रह जाते हैं, जबकि पूर्वी राजस्थान जैसे कोटा, झालावाड़, उदयपुर में अच्छी वर्षा होती है। यानी अरावली पर्वत राजस्थान की वर्षा का भूगोल तय करता है। जिस दिशा में अरावली नहीं होती, वहां वर्षा नहीं पहुंच पाती। अब हम तापमान के प्रभाव को समझते हैं। राजस्थान में तापमान दो कारणों से अत्यधिक बढ़ जाता है: उपोष्ण कटिबंधीय अक्षांश के कारण और मरुस्थलीय मिट्टी और शुष्क हवाओं के कारण। गर्मी के दिनों में यहाँ तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक जाना आम बात है, और कुछ स्थानों पर यह 48 से 50 डिग्री सेल्सियस भी रिकॉर्ड किया जाता है। जब तापमान इतना अधिक होता है तो वाष्पीकरण अपने चरम पर पहुंच जाता है। पानी तुरंत उड़ जाता है, नमी समाप्त हो जाती है और वातावरण और अधिक शुष्क हो जाता है। यह शुष्कता लू को जन्म देती है, जिससे राजस्थान में गर्मी और अधिक कठोर हो जाती है। अब एक और सरल लेकिन बेहद महत्वपूर्ण बिंदु: समुद्र से दूरी। भारत में जिन क्षेत्रों की समुद्र से दूरी कम है, वहां जलवायु सौम्य रहती है, जैसे मुंबई, चेन्नई, गोवा। गर्मी में तापमान बहुत नहीं बढ़ता और सर्दी में बहुत नहीं गिरता, यानी तापमान सम बना रहता है। लेकिन राजस्थान समुद्र से बहुत दूर है। किसी भी दिशा में समुद्र का प्रभाव यहाँ नहीं पहुंच पाता। इसका क्या प्रभाव होता है? दिन और रात में तापमान में भारी अंतर होता है। मौसम का अत्यधिक परिवर्तन होता है। गर्मी में अत्यधिक गर्मी और सर्दी में अत्यधिक ठंड होती है। इस प्रकार की जलवायु को हम महाद्वीपीय जलवायु कहते हैं। अब हम ऊंचाई के प्रभाव पर बात करते हैं। सामान्य नियम है, ऊंचाई बढ़ने पर तापमान कम हो जाता है। यही कारण है कि माउंट आबू राजस्थान का शीतल द्वीपीय कहलाता है, जबकि जैसलमेर व चूरू में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। माउंट आबू में तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस मिलता है। यहाँ हवाएं ठंडी रहती है और नमी भी अधिक होती है। वनस्पति भी अधिक घनी है, जिससे वाष्पोत्सर्जन भी बढ़ता है और तापमान नियंत्रित रहता है। इसी ऊंचाई के कारण उदयपुर, आबू, डूंगरपुर, बांसवाड़ा क्षेत्र में राजस्थान का एक विशिष्ट छोटा, आर्द्र और शीतल माइक्रोक्लाइमेट बनता है। अब हम वनस्पति की भूमिका को समझते हैं। राजस्थान में वन कम है, विशेषकर पश्चिमी राजस्थान में। वनस्पति के कम होने पर दो प्रभाव पड़ते हैं। पहला है वाष्पोत्सर्जन बहुत कम हो जाता है। दूसरा है मिट्टी जल्दी गर्म हो जाती है। राजस्थान में वनस्पति कम होने के कारण नमी भी कम हो जाती है, जिससे हवा शुष्क व मरुस्थलीयकरण बढ़ता है। जिन क्षेत्रों में वन अधिक हैं, जैसे अरावली का दक्षिणी भाग, वहां तापमान अपेक्षाकृत कम होता है, वर्षा अपेक्षाकृत अधिक होती है, आर्द्रता भी अधिक रहती है। मतलब राजस्थान में जहाँ पेड़ है वहाँ मौसम मानवीय है, और जहाँ पेड़ नहीं है वहाँ मौसम मरुस्थलीय है। वर्षा की अनियमितता राजस्थान की जलवायु का सबसे चुनौतीपूर्ण पहलू है। हमें अनियमितता किस रूप में देखने को मिलती है? कुछ साल बहुत अधिक वर्षा होती है, कुछ साल बिल्कुल नहीं होती। कुछ जिलों में वर्षा अधिक होती है, कुछ जिलों में सूखा होता है। मानसून की तिथियां कभी निश्चित नहीं होती, और वर्षा का कुछ ही घंटों में सारा जल गिरा देना। राजस्थान में वर्षा स्थानीय, सामयिक और
मात्रात्मक तीनों दृष्टियों से अनिश्चित है। इसका कृषि पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इसी कारण से राजस्थान की कृषि को मौसम आधारित जोखिम पूर्ण कृषि कहा जाता है। अब हम राजस्थान की तीन प्रमुख ऋतुओं को देखते हैं। हालांकि भारत में 6 ऋतुएं मानी जाती है, लेकिन राजस्थान में जलवायु को वैवाहिक रूप से 3 ऋतु में बांटा जाता है। पहला है ग्रीष्म ऋतु जो मार्च से जून तक है। दूसरा है वर्षा ऋतु जून से सितंबर तक। तीसरा है शीत ऋतु अक्टूबर से फरवरी तक। इन तीनों का प्रभाव राजस्थान की कृषि, पशुपालन, पेयजल और यहाँ तक कि मानव बसावट के पैटर्न पर भी देखने को मिलता है। ग्रीष्म ऋतु राजस्थान में मौसम का सबसे कठिन काल है। यह ऋतु मार्च से मध्य जून तक रहती है। इस समय सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, जिससे धरती तेजी से गर्म होती है। एक विशेष तिथि ध्यान रखनी है जो 21 जून है, जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। इस दिन राजस्थान में साल का सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। यही समय है जब गर्मी चरम पर होती है। अब हम तापमान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर बात करते हैं। पहला है राजस्थान का औसत अधिकतम तापमान 38.5 डिग्री सेल्सियस है। पश्चिमी राजस्थान में औसत तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से अधिक है। कई स्थानों पर 48 डिग्री से 50 डिग्री दर्ज किया जाता है। डूंगरपुर में दैनिक तापांतर कम होता है क्योंकि यहाँ का वातावरण अपेक्षाकृत नमी युक्त है, जबकि जैसलमेर में दिन और रात का तापांतर 20 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। यही कारण है कि रेगिस्तान वाले क्षेत्र रात में जल्दी से ठंडे हो जाते हैं और दिन में तेजी से गर्म हो जाते हैं। अब हम दैनिक और वार्षिक तापांतरण को समझने का प्रयास करते हैं। तापांतर यानी कि दिन और रात के तापमान में जो अंतर होता है, वो एक दैनिक तापांतर होता है। इसी प्रकार से मासिक और वार्षिक तापांतर निकाला जाता है। राजस्थान में तापांतर अत्यधिक पाया जाता है। चूरू जिला वार्षिक तापांतर में शीर्ष स्थान पर आता है, जहां गर्मियों में 48 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है, वहीं सर्दियों में 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे चला जाता है। यह अत्यधिक परिवर्तनशीलता राजस्थान की जलवायु की विशिष्टता है। दूसरी ओर डूंगरपुर में तापांतर कम है क्योंकि वातावरण नम है, वृक्ष अधिक है और बादल भी अपेक्षाकृत बनते हैं। तापांतरण हमें बताता है कि राज्य का कौन सा क्षेत्र अधिक मरुस्थलीय है और कौन सा क्षेत्र अधिक आर्द्र है। अब हम वार्षिक तापांतरण की चर्चा करते हैं, जो राजस्थान की जलवायु की एक बहुत ही बड़ी विशेषता है। राजस्थान में वार्षिक तापांतरण भारत में सबसे अधिक पाया जाता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है चूरू जिला। चूरू में सर्दियों में तापमान शून्य के आसपास पहुंच जाता है, जबकि गर्मियों में 47 से 48 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। मतलब साफ है, एक साल में तापमान 48 डिग्री से 0 डिग्री तक, यानी 48 डिग्री का अंतर होता है। ये परिवर्तन क्यों है? राज्य की महाद्वीपीय स्थिति के कारण, बादलों की कमी के कारण, नमी बहुत कम होने के कारण और राजस्थान की रेतीली मिट्टी जो दिन में बहुत गर्म हो जाती है और रात में बहुत ही जल्दी ठंडी हो जाती है। राजस्थान की यह तापमान विविधता इसे भारत के सबसे विशिष्ट जलवायु क्षेत्रों में खड़ा करती है। अब हम सबसे गर्म स्थान के बारे में बात कर लेते हैं। यह एक सबसे रोचक तथ्य है जो परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। राजस्थान का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? तो वो फलोदी है। फलोदी में कई बार भारत का सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। 2016 में यहाँ 51 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया था, जो भारत में अब तक दर्ज सर्वाधिक तापमानों में से एक है। फलोदी अत्यधिक गर्म क्यों है? तो इसके कारण है, यहाँ का क्षेत्र पूरी तरह से शुष्क है, लगभग नगण्य है, धरातल रेतीला है, हवा की गति तेज है, बादलों का अभाव है, धूप सीधी और प्रचंड है। यही कारण है जिसके कारण फलोदी को भारत का तपता हुआ बिंदु माना जाता है। अब हम वाष्पोत्सर्जन की बात कर लेते हैं। वाष्पोत्सर्जन दो चीजों के योग से बनता है। पहला है वाष्पीकरण, दूसरा है उत्सर्जन। वाष्पीकरण यानी पानी का उड़ना और उत्सर्जन यानी पौधों द्वारा छोड़ी गई नमी। राजस्थान में खासकर जैसलमेर में वाष्पोत्सर्जन सर्वाधिक होता है क्योंकि यहाँ तापमान बहुत अधिक होता है, नमी बहुत कम होती है, हवा की गति तेज होती है, रेत पानी रोक नहीं पाती, सूर्य की ऊर्जा सीधी भूमि को गर्म कर देती है। इसका कृषि और जलवायु प्रबंधन पर बहुत बड़ा प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि जितना अधिक वाष्पोत्सर्जन होगा उतना ही अधिक पानी की मांग होगी। अब हम राजस्थान की विशेष स्थानीय हवाओं को समझते हैं। राजस्थान में कई स्थलीय हवाएं पाई जाती है, जैसे लू जो गर्म और शुष्क हवा होती है, आंधिया जो यहाँ राजस्थान में धूल भरी आंधियां चलती है, पुरवैया बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाएं, दराव उत्तर से आने वाली हवाएं, लंकाऊ दक्षिण से आने वाली हवाएं। इन हवाओं से मौसम दिन भर बदलता रहता है। कभी तेज गर्म हवा, कभी धूल भरी आंधी, कभी नमीदार पुरवाएं। ये हवाएं कृषि, जीवन शैली और मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करती रहती है।
राजस्थान में आंधियों का चलना एक सामान्य बात है और विशेषकर ये आंधियां गर्मी में चलती है। ये आंधियां बड़े पैमाने पर धूल उड़ाती है और कई बार दृश्यता शून्य के बराबर हो जाती है। आंधियां क्यों चलती है? तो जमीन का अत्यधिक गर्म होना, वायु दाब का अचानक बदलना, शुष्क वातावरण होना, तेज हवाएं चलना। सबसे अधिक जो आंधियां चलती है वो श्री गंगानगर में चलती है लगभग 27 दिन, और सबसे कम जो आंधियां चलती है वो झालावाड़, कोटा, अजमेर में केवल 3 दिन चलती है। आंधियां मानसून के आगमन का भी संकेत होती है। जुलाई आते आते आंधियों की संख्या कम होने लगती है। अब हम राजस्थान की कुछ विशेष स्थानीय जो हवाएं हैं उनको थोड़ा गहराई से समझने का प्रयास करते हैं। पहला है पूर्वाई। ये बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमीदार हवा है जो पूर्व से पश्चिम दिशा में चलती है, जिसके कारण इसका नाम पूर्वाई है। इस पूर्वाई का प्रभाव कोटा, झालावाड़, बारां, जयपुर जिलों में देखने को मिलता है। सेकेंडे धराव, ये उत्तर से चलने वाली ठंडी हवा होती है और ये राजस्थान में प्री विंटर के दौरान चलती है। तीसरा है लंकाऊ। यह दक्षिण से चलने वाली हवाएं होती है जो हल्की गर्म और नमी युक्त होती है। यह हवाएं राजस्थान में मौसम की दिशा और तापमान को बहुत अधिक बदल देती है। इनका प्रभाव कभी कभी स्थानीय वर्षा, हल्की बूंदाबांदी या धूल भरी आंधी के रूप में दिखाई देता है। अब हम सबसे महत्वपूर्ण ऋतु वर्षा ऋतु की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में वर्षा जून के मध्य से सितंबर तक मानी जाती है। मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम से बना है, जिसका अर्थ है हवा की दिशा का बदलना। मानसून की खोज सबसे पहले एपोलस नामक ग्रीक नाविक ने की थी और मानसून का पहला वैज्ञानिक अध्ययन अल मसूदी ने किया था। राजस्थान में मानसून की क्या विशेषता है? तो पहला है तो देरी से आना, जल्दी समाप्त हो जाना, अनियमित होना, क्षेत्रीय असमानता होना, पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा का निरंतर गिरना। भारत में मानसून की दो प्रमुख शाखाएं हैं, एक तो अरब सागरीय शाखा, एक बंगाल की खाड़ी की शाखा। राजस्थान में भी इन्हीं दो शाखाओं से वर्षा होती है, लेकिन दोनों का प्रभाव समान नहीं है। अरब शाखा राजस्थान में सबसे पहले प्रवेश करती है। बंगाल की खाड़ी की शाखा वर्षा का लगभग पूरा भार संभालती है। इन दोनों शाखाओं के योगदान को समझना राजस्थान की वर्षा प्रणाली को समझने के लिए अत्यंत आवश्यक है। अब हम अरब सागरीय शाखा को गहराई से समझते हैं। यह शाखा महाराष्ट्र, गुजरात से होते हुए राजस्थान में प्रवेश करती है। राजस्थान में इसका प्रवेश बिंदु बांसवाड़ा है, इसलिए बांसवाड़ा को मानसून का प्रवेश द्वार कहा जाता है। इस शाखा की प्रधान विशेषता यह है, यह शाखा राजस्थान में कम वर्षा लाती है। कुल कुल वर्षा में 10% ही इस शाखा का योगदान है, लेकिन आती सबसे पहले यही शाखा है। इस शाखा की नमी लगभग 65% के आसपास होती है। अरावली के समानांतर होने के कारण यह अधिक वर्षा नहीं कर पाती है, इसलिए इस शाखा से पश्चिमी राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है। अब हम राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण शाखा बंगाल की खाड़ी की शाखा के बारे में जानते हैं। इस शाखा से राजस्थान में लगभग 90% वर्षा होती है। यह शाखा पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है। राजस्थान में इसका प्रवेश झालावाड़ यानी हाड़ौती क्षेत्र होता है, इसलिए यह क्षेत्र राजस्थान में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला क्षेत्र है। इसकी मुख्य विशेषता इस प्रकार है। अरावली से टकराकर उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी जिलों में भारी वर्षा करती है। नमी लगभग 35% होती है। मानसून का मुख्य योगदान करता है। वर्षा की निरंतरता इसी शाखा पर निर्भर करती है। यही शाखा राजस्थान के दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर वर्षा घटने की प्रवृत्ति को बनाती है। अब हम राजस्थान में जो वर्षा की भौगोलिक प्रवृत्ति उसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं, जो राजस्थान की जलवायु को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण बुनियादी सिद्धांत है। राजस्थान में वर्षा किस दिशा में घटती है? तो राजस्थान में वर्षा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिमी दिशा की ओर घटती है। यानी झालावाड़, कोटा, बारां, बांसवाड़ा सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करते हैं, जबकि जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर सबसे कम वर्षा प्राप्त करते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि बंगाल की खाड़ी की शाखा दक्षिण पूर्व से प्रवेश करती है और अरावली पर्वत की वजह से पूर्वी और दक्षिणी जिलों में रुककर बारिश करती है। लेकिन जब यह हवा पश्चिम की ओर जाती है तो नमी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। यही कारण है कि राजस्थान का वर्षा मानचित्र उल्टी ढाल की तरह दिखाई देता है। नीचे ज्यादा पानी और ऊपर कम पानी। राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा लगभग 57.5 सेंटीमीटर है, जो भारत के औसत वार्षिक वर्षा के जो 120 सेंटीमीटर है उसके आधी के बराबर है। इस कम वर्षा होने के पीछे तीन प्रमुख कारण है। एक तो अरावली की जो दिशा है वो मानसूनी शाखा के समानांतर है। दूसरे समुद्र से अत्यधिक दूरी। तीसरे मरुस्थलीय सतह जिससे नमी कम बनती है। राजस्थान में वर्षा कम ही नहीं बल्कि अनियमित भी है। कभी सामान्य से दुगनी हो जाती है तो कभी ना के बराबर होती है। इसी वजह से राजस्थान में वर्षा पर आधारित कृषि चुनौतीपूर्ण मानी जाती है। अब हम सबसे अधिक वर्षा वाले जिलों की बात करते हैं। तो राजस्थान का सबसे अधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़ है। झालावाड़ में लगभग 40 बरसाती दिन होते हैं। यह केवल मात्र अधिक नहीं है बल्कि वर्षा की नियमितता भी अन्य जिलों के मुकाबले बेहतर है। झालावाड़ अधिक वर्षा वाला क्यों है? बंगाल की खाड़ी शाखा सबसे पहले यही प्रवेश करती है। अरावली का प्रभाव कम है।
इस क्षेत्र में वनस्पति अपेक्षाकृत अधिक है और नमी पकड़ने वाली काली मिट्टी भी मौजूद है। इसलिए इस क्षेत्र में कृषि भी अधिक समृद्ध और स्थिर रहती है। इसके विपरीत राजस्थान में सबसे कम वर्षा वाला जिला है जैसलमेर, विशेषकर समगांव। यहाँ कई वर्षों तक एक भी बरसाती दिन दर्ज नहीं होता। यह भारत के सबसे शुष्क स्थानों में गिना जाता है। जैसलमेर में वर्षा इतनी कम क्यों है? यहाँ हवा अत्यधिक शुष्क है, रेत नमी को पकड़ नहीं पाती, पश्चिमी हवाओं का प्रभाव स्थायी, मानसून की दोनों शाखाएं यहाँ तक पहुंचते पहुंचते नमी खो देती है। इसलिए यह क्षेत्र मरुस्थलीय जलवायु का एक अच्छा उदाहरण है। अब हम आर्द्रता की बात करते हैं। आर्द्रता का मतलब है हवा में कितनी नमी है। राजस्थान में सबसे अधिक आर्द्रता वाला संभाग कोटा संभाग है, क्योंकि यहाँ चंबल नदी का बेसिन, आसपास वनस्पति अधिक होना, वर्षा भी अपेक्षाकृत अधिक है। सबसे कम आर्द्रता वाला संभाग है जोधपुर संभाग। यहाँ गर्मी और शुष्कता चरम पर रहती है। इन दोनों संभागों की तुलना हमें बताती है कि राजस्थान की जलवायु कितनी विविध और असमान है। यदि हम आर्द्रता का मासिक विश्लेषण देखें तो सबसे अधिक आर्द्रता वाला माह है अगस्त और सबसे कम आर्द्रता वाला माह है अप्रैल। अगस्त में मानसून अपने चरम पर होता है, जिससे हवाओं में नमी भर जाती है। लेकिन अप्रैल में गर्मी बढ़ती है, बादल नहीं होते, वाष्पीकरण चरम पर होता है, नमी है जो हवा में टिक नहीं पाती। इसके कारण अप्रैल माह राजस्थान का सबसे शुष्क महीना माना जाता है। अब हम राजस्थान में शीत ऋतु को समझते हैं। राजस्थान में शीत ऋतु अक्टूबर से फरवरी तक मानी जाती है। इस ऋतु को दो हिस्सों में बांटा गया है, मानसून प्रत्यावर्तन काल जो अक्टूबर से नवंबर तक होता है और शुद्ध शीत ऋतु काल जो दिसंबर से फरवरी तक का होता है। 22 दिसंबर का दिन है जहां सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है, जिसके कारण यह साल का सबसे छोटा दिन, सबसे लंबी रात बनती है। जनवरी राजस्थान का सबसे ठंडा महीना होता है। राजस्थान में सबसे ठंडा जिला माना जाता है चूरू को और सबसे ठंडा स्थान माना जाता है माउंट आबू को। चूरू में तापमान कई बार 0 डिग्री से भी नीचे दर्ज किया गया है, जबकि माउंट आबू ऊंचाई के कारण पूरे साल भर अन्य जिलों से अधिक ठंडा रहता है। माउंट आबू में अधिक वन है, अधिक वर्षा होती है, बादल भी बने रहते हैं। यहाँ पर ऊंचाई के कारण तापमान में कमी रहती है। इन्हीं कारणों से यहाँ एक शीतल जलवायु पाई जाती है। अब हम राजस्थान में मावठ की बात कर लेते हैं। मावठ क्या है? शीतकालीन वर्षा है। यह एक शीतकालीन वर्षा है। वर्षा मानसून जैसी नहीं होती। यह वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के कारण आती है। इस वर्षा का जो क्षेत्र है वो भूमध्य सागर है। यह पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी दिशा से राजस्थान की ओर बढ़ता है और यह दिसंबर से जनवरी में हल्की वर्षा राजस्थान में करता है। जनवरी में मावठ अपने चरम पर होती है और यह वर्षा राजस्थान में अत्यधिक लाभकारी होती है। मावठ को राजस्थान में गोल्डन ड्रॉप्स कहा जाता है, क्योंकि यह रबी की फसल के लिए सोने जैसी मूल्यवान होती है। विशेष रूप से गेहूं, चना, सरसों, जौ, मावठ की वर्षा इन फसलों में उत्पादन को कई गुना बढ़ा देती है। मावठ के कारण नमी मिलती है, तापमान संतुलित रहता है, पाला पड़ने की संभावना कम हो जाती है। इसलिए मावठ को सोने की बूंदे भी कहा जाता है। अब हम आते हैं जलवायु वर्गीकरण पर। भारत में जो सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला जलवायु वर्गीकरण है वो IMD एंड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का वर्गीकरण है। IMD ने राजस्थान को वर्षा, तापमान और आर्द्रता के आधार पर 5 जलवायु प्रदेशों में बांटा है। पहला है शुष्क जलवायु प्रदेश, जहां 0 से 20 सेंटीमीटर के लगभग वर्षा होती है। इसका प्रतिनिधि जिला है जैसलमेर, फलौदी, बीकानेर। यहाँ पर जो वनस्पति पाई जाती है वो मरुद्भिद प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। यहाँ की जो विशेषता है वो अत्यधिक शुष्कता है। वर्षा लगभग ना के बराबर होती है। मरुस्थलीय क्षेत्र होता है। लू आंधिया का प्रभुत्व रहता है। यह राजस्थान का सबसे विशाल मरुस्थलीय क्षेत्र है। यहाँ मानसूनी गतिविधियां लगभग शून्य के बराबर होती है। यह है अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। यहाँ 20 सेंटीमीटर से 40 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है, जिसका प्रतिनिधि जिला है गंगानगर, सीकर, चूरू, नागौर, जोधपुर, पूर्वी बाड़मेर। यहाँ वनस्पति स्टेपी तुल्य होती है। इस क्षेत्र की विशेषता है अनियमित वर्षा, घास के मैदान, खारे पानी की झीलें जैसे सांबर डिडवाना। यह क्षेत्र भी शुष्क है लेकिन मरुस्थल जैसा कठोर नहीं है। तीसरा जलवायु क्षेत्र है उप आर्द्र जलवायु प्रदेश। यहाँ 40 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है। इसका प्रतिनिधि जिला जयपुर, अजमेर, पाली, भीलवाड़ा है। यहाँ की विशेषता मानसूनी पतझड़ वन है, तापमान संतुलित रहता है, कृषि अपेक्षाकृत बेहतर है। इस क्षेत्र को राजस्थान का ट्रांजिशन जोन भी कहा जाता है, ना ज्यादा शुष्कता और ना ज्यादा आर्द्रता। चौथा है आर्द्र जलवायु प्रदेश। यहाँ 60 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इसका प्रतिनिधि जिला भरतपुर, चित्तौड़, उत्तरी उदयपुर, कोटा है।
यहाँ की जो विशेषता है, यहाँ पलाश के वन, सघन वनस्पति, वर्षा की स्थिरता, कृषि उत्पादकता उच्च रहती है। ये क्षेत्र राजस्थान में मानसून का प्रमुख लाभार्थी है। पांचवा है अति आर्द्र जलवायु प्रदेश, जिसका प्रतिनिधि जिला झालावाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, माउंट आबू है। इस प्रदेश की विशेषता है घनी वनस्पति होना, 80 से 150 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त करना, नमी अधिक होना, तापमान संतुलित रहना। ये क्षेत्र राजस्थान का ग्रीन बेल्ट है। यह वह हिस्सा है जहां सर्वाधिक वर्षा, सर्वाधिक आर्द्रता और सर्वाधिक वनस्पति पाई जाती है। अब हम अंतर्राष्ट्रीय जलवायु वर्गीकरण को देखते हैं। इसमें सबसे पहले हमें नाम मिलता है कोपेन का। कोपेन ने अपने वर्गीकरण का आधार वनस्पति और वनस्पति को क्यों रखा है? क्योंकि वनस्पति किसी भी जलवायु का वास्तविक प्रतिबिंब होती है। राजस्थान में कोपेन के वर्गीकरण के तहत 4 प्रदेश आते हैं। कोपेन ने राजस्थान को 4 जलवायु प्रदेशों में बांटा है। पहला है BWHW, जिसे शुष्क उष्ण मरु जलवायु प्रदेश कहते हैं, जिसका प्रतिनिधि जिला है बीकानेर, जैसलमेर। इसकी विशेषता अत्यधिक शुष्क वर्षा, बहुत कम होना, मरुद्भिद वनस्पति पाया जाना। ये राजस्थान का मुख्य मरुस्थलीय क्षेत्र है। सेकंड है BSHW, आर्द्र शुष्क स्टेपी जलवायु। इसका प्रतिनिधि जिला है नागौर। यहाँ की मुख्य विशेषता स्टेपी प्रकार की वनस्पति, घास के छोटे मैदान, अनिश्चित वर्षा। तीसरा है CWG, उप आर्द्र जलवायु प्रदेश, जिसका प्रतिनिधि जिला है टोंक। यहाँ की जो विशेषता है वो मानसूनी प्रभाव, मध्यम वर्षा, पतझड़ वनस्पति। चौथा AW, उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश, जिसका प्रतिनिधि जिला है डूंगरपुर, झालावाड़, बांसवाड़ा, माउंट आबू। यहाँ की जो मुख्य विशेषता है सवाना वनस्पति, उच्च तापमान प्लस उच्च वर्षा। कोपेन का जो वर्गीकरण है वो RPSC, RSSB परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोपेन के वर्गीकरण से संबंधित अनेक प्रकार के क्वेश्चन इन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगला वर्गीकरण है त्रिवार्ता का वर्गीकरण। इन्होंने कोपेन की कमियों को दूर करने का प्रयास किया। इनके वर्गीकरण का जो आधार था वर्षा और मौसमी वितरण था। त्रिवार्ता ने राजस्थान को 4 जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया। पहला है BWH, मरुस्थलीय शुष्क जलवायु। यहाँ वर्षा 10 सेंटीमीटर से 12 सेंटीमीटर, जिसका प्रतिनिधि जिला जैसलमेर है। सेकंड है BSH, उष्ण आर्द्र शुष्क स्टेपी जलवायु, जहाँ वर्षा 50 से 60 सेंटीमीटर, जिसका प्रतिनिधि जिला नागौर है। तीसरा है CAW, जो अर्ध आर्द्र उष्ण जलवायु है, जहाँ 50 से 80 सेंटीमीटर वर्षा होती है, जिसका प्रतिनिधि जिला सवाई माधोपुर है। चौथा है AW, जो आर्द्र उष्ण कटिबंधीय जलवायु है, जहाँ 80 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है, जिसका प्रतिनिधि जिला डूंगरपुर है। त्रिवार्ता का वर्गीकरण राजस्थान की वर्षा आधारित विविधता को अच्छी तरह दर्शाता है। अगला है थॉर्नवेट का वर्गीकरण। इन्होंने 3 आधार अपनाए थे वर्गीकरण के लिए। पहला है तापमान, वर्षा और वाष्पीकरण। थॉर्नवेट ने राजस्थान को 4 क्षेत्रों में बांटा। पहला है AAD, शुष्क कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु, जहां 10 से 15 सेंटीमीटर वर्षा होती है, जिसका प्रतिनिधि जिला जैसलमेर है। दूसरा है DBW, तापीय अर्ध शुष्क मिश्रित जलवायु, जहां 15 से 20 सेंटीमीटर वर्षा होती है, जिसका प्रतिनिधि जिला बीकानेर है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि थॉर्नवेट के अनुसार यह राजस्थान का सबसे बड़ा जलवायु क्षेत्र है। तीसरा है DAW, उसमें आर्द्र अर्ध शुष्क जलवायु, यहाँ 50 से 80 सेंटीमीटर वर्षा होती है, जिसका प्रतिनिधि जिला अजमेर है। चौथा है CAW, उपार्द्र आर्द्र जलवायु प्रदेश, जहाँ 80 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है, जिसका प्रतिनिधि जिला डूंगरपुर है। थॉर्नवेट का वर्गीकरण राजस्थान के जल संतुलन को समझाने में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हमने इस वीडियो में राजस्थान की जलवायु के कई भौगोलिक, वायुमंडलीय, प्राकृतिक कारकों को जो राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं उनके बारे में पढ़ा। इसमें हमने अरावली समुद्र से दूरी, रेगिस्तान, मानसून की दिशा, स्थानीय हवाएं, ताप और वाष्पीकरण, राजस्थान की जलवायु के अध्ययन से हमें राज्य की कृषि, वनस्पति, मानव बसावट, जल संसाधन, प्राकृतिक आपदाएं सबकी समझ मिलती है। इन सबसे RPSC और RSSB जैसी परीक्षाओं में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि राजस्थान की जलवायु का पूरा गहन और परीक्षा उन्मुख दृष्टिकोण समझ में आ चुका होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।